हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बता दिया है और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें जाके देख लेना। फ्रेंड्स, ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो है। देखिए, इस टेंस के वाक्यों की जो पहचान है वो ये है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है। फ्रेंड्स, इसमें देखिए लास्ट में क्रिया के अंत में रहा है आ रहा है ये वर्ड आ रहा है, इसलिए इसको देखकर हम पहचान सकते हैं हिंदी के वाक्य को कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। अब आता है इसके बनाने के नियम। हिंदी अनुवादों को अंग्रेजी में बनाने के नियम क्या है, देखिए। पहला, सिंपल सेंटेंस। यदि कोई सिंपल सेंटेंस आ जाता है तो हमारा सिंपल कह दो या अफर्मेटिव कह दो या फिर आप पॉजिटिव कह दो, तो उसको हम किस तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, इसका नियम नंबर 1 है, यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन इनमें से कोई है के साथ में इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाएगा का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहेगी, यदि सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सहायक क्रिया के रूप में तो हमें इज को लेना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगा देना है। फॉर्मूला देखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल रहा है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम इसके अनुसार। देखिए, सब्जेक्ट हमारा वह जो भी कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है। क्रिकेट कौन खेल रहा है, वह, तो वह की अंग्रेजी ही। दूसरे नंबर पर सहायक क्रिया हमारी इज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारी खेलने की अंग्रेजी प्ले, और प्ले में हमें आईएनजी ऐड करना है रहा के लिए। फिर प्लस ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, यानी क्या खेल रहा है, क्रिकेट, यानी ही इज प्लेइंग क्रिकेट। रूल्स नंबर 2, आई के साथ एम तथा यू, वी, दे व प्लूरल नाउन्स के साथ में आर का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा आई है तो हमें एम का प्रयोग करना है, यू, वी, दे और कोई प्लूरल नाउन है तो हमें ए आर, आर का प्रयोग करना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के उसमें आईएनजी लगा देना है। तो इसका फॉर्मूला भी हमारा ये होगा, सब्जेक्ट प्लस एम या आर। यदि आई है तो एम और इनमें से है कोई यू, वी, दे या प्लूरल नाउन में से तो आर लगाना है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे कि एग्जांपल में, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो इसको हम जब बनाएंगे तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट, फर्स्ट नंबर पे यू, दूसरे नंबर पे ये हेल्पिंग वर्ब हो, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, प्ले में आईएनजी प्लेइंग, और फोर्थ में ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा, क्रिकेट। तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट। रूल्स नंबर 3, नेगेटिव सेंटेंस। अब यदि कोई सेंटेंस नेगेटिव आ जाता है जिनमें नहीं का प्रयोग होता है तो उसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें यह बताया गया है। यदि सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में हमें इज नॉट का प्रयोग करना है, और आई के साथ में एम नॉट, और यू, वी, दे व प्लूरल नाउन है कोई तो उसके साथ में हमें आर नॉट का प्रयोग करना है, और उसके बाद फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के उसमें आईएनजी जोड़ देना। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अदर में जो बचा कुछ है, जैसे एग्जांपल में, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो इसकी जब हम ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे तो फर्स्ट में सब्जेक्ट की अंग्रेजी आएगी आई, फिर हमारा इजार एम में से एक आएगा, आई के साथ में हमारा एम आता है एम, और फिर तुरंत उसके बाद में नॉट, और फिर प्ले में आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग और क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड, तुम खाना नहीं खा रहे हो, इसकी भी इसी तरीके से इंग्लिश बनेगी, यू आर नॉट ईटिंग फूड।
अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य को, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप का। फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिन वाक्यों में क्या शुरू में होता है। जैसे मैं एग्जांपल में कह दूं, क्या वह खाना खा रहा है, क्या वह मैच खेल रहा है, क्या हम किताब पढ़ रहे हैं। तो जिन वाक्यों में क्या शुरू में होता है वो हमारे फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे इनको जो बनाने का नियम है वो, यदि जो सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो आपको इज, और यदि कोई सब्जेक्ट में आई है तो हमें एम, और यू, वी, दे व कोई प्लूरल नाउन है उसके लिए हमें आर का प्रयोग सर्वप्रथम करना है। फर्स्ट नंबर पे जो अंग्रेजी लिखनी है हमें वो इन तीनों में से लिखनी है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी इज, आर, एम, इन तीनों में से एक की लिखनी है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद में हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा लेनी है। इसका फॉर्मूला क्या है? इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक। अब नोट देखिए, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये जो है क्वोटेशन मार्क होता है, ये इसको अवश्य लगाया जाता है। इसका लगाना नहीं भूलना है आपको, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम्पल, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? तो इसकी जब हम इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमने बताया था सर्वप्रथम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी अंग्रेजी आएगी, यानी कि इसमें है हमारी है, तो है के लिए इज, और फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग और क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया। सेकंड इसका एग्जांपल, क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? देखिए इसमें मैंने नहीं को भी ऐड कर दिया है। किसी किसी सेंटेंस में नहीं भी आ जाता है, तो इसमें जैसे आया हुआ है क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो रूल्स तो हमारा वही है, केवल सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट लगाना है। तो आर, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब आ गई यू, और फिर हमें तुरंत नोट लेना सब्जेक्ट के बाद में, ईटिंग द फूड और क्वेश्चन मार्क। इसमें मैंने नोट में यहाँ लिख दिया, यदि वाक्य में नहीं शब्द का कोई प्रयोग हो रहा है तो नोट को सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद लगाना है। ठीक। अब आता है सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो किस प्रकार के होते हैं सेकंड टाइप के? जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, उन्हें हम सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है, या मैं ये कह दूं वह खाना क्यों खा रहा है, या वह कहाँ जा रहा है। तो क्यों, कहाँ, ये जो वर्ड है हमारे इसमें, ये हमारे प्रसिद्ध इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं जो कि वाक्य के बीच में आए हुए हैं, इसीलिए इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप बोलेंगे। इसका बनाने का जो नियम है, देखिए सर्वप्रथम हमने जब ये बीच में आ जाएंगे तो हमें सर्वप्रथम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी है जो भी होगा। इसके बाद कर्ता के अनुसार इज, आर, एम का प्रयोग करना है, और फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर का प्रयोग करना है इसके बाद में। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है? तो इसमें पहले तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा किस प्रकार का सेकंड टाइप का, क्यों, क्योंकि इसमें क्यों वर्ड आ रहा है, इसमें बीच में आ रहा है। तो सर्वप्रथम हमें जब इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो पहले इसी की हम अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी लिखी हमने भाई। इसके बाद में हमें क्या करना है, जो इज लेना, ही के लिए इज आएगा हमारा, और फिर सब्जेक्ट लिया हमने ही, और फिर नोट, और फिर प्लेइंग द क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम किताब कहाँ पढ़ रहे हो? तो कहाँ, इसमें जो हमारा क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम वेयर लेंगे शुरू में, और फिर आर हेल्पिंग वर्ब, और यू रीडिंग ए बुक। अब यहाँ कौन पढ़ रहा है? देखिए ये कुछ सेंटेंस हमारा अलग है, वो जो इस रूल्स का अपवाद करता है, जब मैंने सेकंड टाइप के रूल्स बताया है इसके लिए। तो इसमें क्या है कि यहाँ कौन पढ़ रहा है, प्रश्नवाचक शब्द हमारा कौन, तो हमने इसमें क्या लेनी है इसकी अंग्रेजी हु। अब हु के बाद में हमें क्या करना है, तुरंत हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि इसमें जो ये कौन वर्ड है ये ही हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसके तुरंत बाद लेनी है। तो हु इज रीडिंग हेयर, यहाँ कौन पढ़ रहा है। तो समझ में आ गया होगा
ये मैंने इसको क्यों लिया है, इसमें जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये कौन है, इसलिए हमने इसको हु इज़ रीडिंग हेयर। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा, और इससे पहले जो वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं, उसे देख लेना। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे ना छूटे। थैंक्स।